हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो व्यक्ति आत्मा में जागा हुआ है वही पूरी तरह से सजीव है, जीवित है। और वही आत्मा में जागा हुआ सजीव व्यक्ति दूसरे सोए हुए व्यक्तियों को आत्मा में जगाता है, जगा सकता है। तीसरा सामान्य सप्ताह 27 जनवरी 2025 सोमवार, तिमोथी और तीतुस का पर्व। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 8, या वैकल्पिक पाठ संत पौलुस का तीतुस को लिखा गया पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 5 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 9 तक। एक अच्छे बीज में एक अच्छे पौधे बनने या वृक्ष बनने की बड़ी संभावना है। उस पौधे या उस वृक्ष में अच्छे फूल और अच्छे फल लगने की और भी बड़ी संभावना होती है। ऐसी ही संभावना हमारे मानव जीवन में है। मनुष्य संभावना से भरा है और मनुष्य में सबसे बड़ी संभावना, ऊंची संभावना, श्रेष्ठतम संभावना अमरता का है, आध्यात्मिकता का है, दिव्यता का है, आत्मा में जागृत होने का है, आत्मबोध और आत्म चेतना का है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। कई संत, महात्मा, ऋषि मुनि, पैगंबर हुए। ये जागे हुए व्यक्तियों के प्रतीक हैं, जलते हुए दिए हैं, टिमटिमाते, जो आत्मबोध पा चुके हैं। और वे जो नहीं जागे हैं उनकी अगुवाई कर सकते हैं। और इन जागे हुए का परम उद्देश्य भी यही है कि वे दूसरों को जगाएं, उनमें आत्मबोध और आत्मचेतना संचालित करें। धर्मशास्त्र में संत पौलुस जो जागे हुए व्यक्ति थे, 25 जनवरी को हमने उनके मन परिवर्तन का पर्व मनाया था। उनके साथ और 2 व्यक्ति जो साथ रहे, साथ काम किए, संत पौलुस ने उनको भी जगाया और वे अगुआ बन गए। संत तिमोथी को और तीतुस को आध्यात्मिक जागृति का अनुभव हुआ और उसी आध्यात्मिक जागृति से जुड़ी हुई बातों को संत पौलुस ने तिमोथी और तीतुस को कई पत्रों में आध्यात्मिक प्रज्ञा, आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्म से जुड़ी हुई बातों को बड़े विस्तार से व्याख्यान किया है। समय निकाल करके आप इन पत्रों को पढ़ें। तिमोथी को संत पौलुस अपना आध्यात्मिक पुत्र कहते हैं। वहीं तीतुस एक कर्मठ सहयोगी थे जिसे संत पौलुस ने क्रेटे द्वीप, क्रेटे प्रांत में लोगों की आध्यात्मिक अगुवाई के लिए नियुक्त किया था। आज के सुसमाचार में ईसा अपने 72 शिष्यों को चुने। एक जो बात बताई जाती है कि ईसा के 12 शिष्य थे, वहीं और एक बड़े सर्कल में 72 शिष्य थे। और ईसा ने इनको आध्यात्मिक जागृति के लिए, लोगों में आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए, ईश्वरीय बातों को बताने के लिए गांव-गांव भेजा। वे अगुआ बनकर लोगों के बीच जागृति के लिए, आध्यात्मिक क्रांति के लिए पहुँचे।
और ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रेम, क्षमा और आत्मापूर्ण जीवन के लिए उन्होंने कार्य किया। और जो भी बुराई, मृत्यु से जुड़ी हुई बातें, अलगाव, बिखराव चीज़ों को उन्होंने नकारा। हम हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अगुवा हैं। माता पिता अपने परिवार के अगुवे हैं। छोटे समुदाय में जहाँ आप रहते हैं वहाँ के आप अगुवे हैं। आप ईश्वर से जुड़ें, जागें और दूसरों को भी जगाएं। हमारे हर एक के अंदर जागने और जगाने की क्षमता है और उसी जागने और जगाने से हमारी अगुवाई, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। हम प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो ईश्वर की आत्मा है, आत्मबोध है, वह जागे, जिससे हमारे अंदर की अगुवाई भी जागे। हमारे परिवार में, समुदायों में अच्छे नेता जाग उठें, अच्छे नेता निखर करके आएं और हम आत्मा का अनुभव करें और आध्यात्मिक क्रांति में दूसरों की अगुवाई करें। आत्मापूर्ण जीवन के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप सतत प्रार्थना करें, शास्त्रों को पढ़ें और जाग कर जीवन बिताएं। आमीन।